नमस्कार, आप देख रहे हैं बेस तक। मैं हूं रजत देवगन। आज भारतीय बाजारों में बहुत उठापटक देखने को मिली। देखिए, अगर शुरुआती संकेत देखते तो बहुत डर लगता, क्योंकि शुरुआती संकेत बेहद कमजोर थे। डाउ जोन्स नैस्डैक की पिछले सत्र की जो क्लोजिंग हुई थी बेहद कमजोरी के साथ हुई थी, और एसजेक्स निफ्टी बता रहा था कि आज तो गए 135 पॉइंट्स का गैप डाउन देखने को मिलेगा। और हुआ भी ये, जब खुले तो सीधा एक 17,300 के लेवल को भी निकाल दिया, उसके नीचे जाके खुले। लेकिन निचले स्तरों से आ गई आज रिकवरी। आज के दिन का जो लो है निफ्टी का, वो 17,225 का है, और उसके बाद जो शानदार रिकवरी शो की 17,376 का दिन का हाई लग गया। यानी निचले स्तरों से निफ्टी लगभग 151 अंक सुधरता हुआ नजर आया। क्लोजिंग बेसिस पे भी लगभग 99 अंकों की बेहतर क्लोज निचले स्तरों से सुधर के क्लोज हुआ है निफ्टी। आज की क्लोजिंग 17,324 की है, 43 अंक गिरकर कुल मिलाकर। निफ्टी बैंक मात्र 31 अंक गिरकर बंद हुआ है, और निचले स्तरों से अगर देखें तो निफ्टी बैंक आज 348 पॉइंट सुधरा है। सुधरा है, ये नोट करें, क्योंकि आज जिस तरीके के संकेत थे तो लग रहा था कि आज तो बाजार गया, लेकिन संभल गया। यही बहुत बड़ी बात है। सेंसेक्स 166 अंकों के आसपास की गिरावट झेलकर बंद हुआ। एडवांस डिक्लाइंस निफ्टी में 27 ऐसे शेयर्स जहां पर हरे निशान की क्लोजिंग हुई है, और 23 ऐसे शेयर्स जहां पर लाल निशान की क्लोजिंग हुई है। इंडिया विक्स लगभग 2 सवा 2% आज बढ़ता हुआ नजर आया। लेकिन आप गेनर्स देखिए निफ्टी में, तो सूची में पहले पायदान पे पाएंगे पावर ग्रिड, जिसमें 4% का उछाल मिला। डिविस लैब्स, एक्सिस बैंक, नेस्ले, डॉक्टर रेड्डीज, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर 1% से सवा 2% के आसपास के रिटर्न मिले। जो लूजर्स थे उसमें आज एक स्टॉक फिर से लाइमलाइट में है, आईटीसी, जिसको हम पिछले कुछ दिनों से बहुत ट्रैक कर रहे थे। निवेशक कुछ राहत की उम्मीद कर रहे थे कि कुछ तो अनाउंस कर दे कंपनी। बहुत समय से कोई बड़ी अनाउंसमेंट सुनी ही नहीं है, और आज तो एक्सपेक्टेशन थी कि कुछ डीमर्जर या फिर बोनस डिविडेंड, कुछ तो बड़ी अनाउंसमेंट देखने को मिलेगी। लेकिन जब पता लगा कि ऐसी कोई अनाउंसमेंट होने रही है, तो उसके बाद जो हुई ताबड़तोड़ बिकवाली आईटीसी में। आज के सत्र में लगभग 2.25% के आसपास की गिरावट झेल गया आईटीसी। इसके अलावा बजाज फाइनेंस 2% टूटा। टाटा कंज्यूमर, कोटक बैंक, भारतीय एयरटेल, इन तमाम स्टॉक्स में 1.5% से 2% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। जो तेजी पकड़े हुए था सेक्टर, वो था मीडिया। आज कमाल कर गया डिश टीवी 5% ऊपर, जी एंटरटेनमेंट 4% ऊपर। आइनॉक्स की क्लोजिंग हुई है लगभग 4% ऊपर। टीवी 18 ब्रॉडकास्ट 3% के रिटर्न दे गया। सेक्टर ऑफ द डे बना फार्मा और हेल्थ केयर, जिसमें आज एक स्टॉक निकल आया ल्यूपिन, क्योंकि इनके गोवा प्लांट को यूएस एफडीए से ईआईआर एस्टेब्लिशमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट मिली। उसका एक पॉजिटिव असर था। 7% उछल गया ल्यूपिन इंट्राडे में। फाइजर 6% उछला। डिविस लैब्स 2.5%, ऑरबिंदो फार्मा, ग्लैंड और साथ साथ मेट्रोपोलिस, लालपात लैब्स, हेल्थ केयर स्टॉक्स में आज बोलबाला था। अच्छी तेजी बन रही थी इन स्टॉक्स में। एनर्जी स्टॉक्स, जिसमें आज नंबर आया अदानी ग्रुप का। अदानी ग्रीन लगभग 4% ऊपर बंद हुआ, और अदानी ट्रांसमिशन भी लगभग 2.25% के रिटर्न मिले। इसके साथ साथ पावर ग्रिड तो तेज था ही, और गेल तेजी में था। अच्छा, ये जो पीएसयू स्टॉक्स थे, ये आज कहीं ना कहीं ट्रेडर्स के रडार पर थे, और उसमें था पावर ग्रिड 4% ऊपर, नैल्को, स्टील अथॉरिटी 1.5% से 2% के रिटर्न दे गए। गेल, बीएचएल, इन तमाम स्टॉक्स में रिटर्न पॉजिटिव थे। मेटल्स में भी नाल्को और सेल को तो पाएंगे ही आप, लेकिन एपीएल, अपोलो, इस स्टॉक में लगभग 5% का रिटर्न मिला। वेदांता और जेएसपीएल की क्लोजिंग भी हरे निशान की होती हुई नजर आई। जो गिरावट झेल रहे हैं आज ही नहीं पिछले कुछ दिनों से, वो है सरकारी बैंक्स। खास तौर से जो छोटे मझौले बैंक्स हैं, वो इस हफ्ते प्रदर्शन ठीक नहीं कर पा रहे अभी तक। आज नेगेटिव जो रुझान बना उसमें था आईओबी 3% नीचे। इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पर भी 2% से 2.5% की गिरावट देखने को मिली। ऑटो स्टॉक्स, ट्यूब इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा टूटा 4%। इसके अलावा टीवीएस मोटर, अशोक लेलैंड और टाटा मोटर 1.25% से 2% का गोता लगा गए। रियल्टी स्टॉक साथ ज़्यादा क्रैक देखने को मिला था लोधा में, 5% टूटा ये स्टॉक। शोभा 3% नीचे। फिनिक्स सनटेक की जो क्लोजिंग आई है वो 1.5% से 3% गिर कर आई है। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट भी लगभग 1.25% के आसपास की गिरावट शो कर रहा था। होटल स्टॉक्स, यहाँ पर इंडियन होटल्स 2.5% टूटा। लेमन ट्री, शैले और ताज जीवी के जैसे स्टॉक्स थे, वो आज कमजोर थे, 1.25% से 3% नीचे। आज कमाल कर रहे थे फिर से कुछ छोटे मझौले स्टॉक्स। मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक्स का बोलबाला था, जिसमें एलटी फूड्स यानी कि दावत 10% ऊपर। सुब्रोस, पटेल इंजीनियरिंग, दोनों ही स्टॉक्स 8% से 10% की तेजी शो कर रहे थे। पटेल इंजीनियरिंग, बॉम्बे डाइंग, यहाँ पर रिटर्न्स पॉजिटिव थे, शार्प रिटर्न्स थे 8% से ज़्यादा। और बीएससी लिमिटेड तो कमाल कर ही रहा है, ऑल टाइम हाई लेवल्स पे चल रहा है, आज भी 8.5% उछला। वर्धमान टेक्सटाइल, आलोक इंडस्ट्रीज, ये दोनों ही स्टॉक जो थे, इन स्टॉक्स में 8% से ज़्यादा के रिटर्न मिले। और एक स्टॉक जो लाइमलाइट में आया वो है आदित्य बिरला फैशन रिटेल, क्योंकि इन्होंने बोर्ड ने एक्सक्लूसिव ऑनलाइन और ऑफलाइन राइट्स रीबॉक के, उसको एक्वायर करने की घोषणा कर दी इंडियन मार्केट के लिए, और वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव सेंटिमेंट बन गया। अच्छा,
ये रीबॉक इंडिया कंपनी के कुछ एसेट्स भी परचेज करने की इन्होंने अप्रूवल दी हुई है, तो ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आज आदित्य बिरला फैशन रिटेल के लिए बन गया। इसके अलावा बॉम्बे बर्मा, इस स्टॉक में 6% के रिटर्न थे। नारायण हृदयालय, क्वेस्ट कॉर्प, CDSL, तनला प्लेटफॉर्म, ये तमाम स्टॉक्स आज के सत्र में 5% चढ़े हैं। CG पार्ट, TTML, KEI इंडस्ट्रीज और सुप्रजीत जैसे स्टॉक्स में भी 4.5% से 5% का रिटर्न आता हुआ नजर आया। गिरावट भी थी आज मिड कैप स्टॉक्स में, जिसमें पिछले कुछ दिनों में जो बहुत हैवी बाइंग जिन स्टॉक्स में देखने को मिल रही थी, आज वहीं प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, जिसमें क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, याद होगा आपको, पिछले कुछ दिनों में बहुत स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स दिए हैं स्टॉक ने, लेकिन आज 9% टूटा। HFCL 8% टूटा। श्रीराम ग्रुप में आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही थी। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, श्रीराम सिटी, इन दोनों ही स्टॉक्स में 6% के नेगेटिव रिटर्न्स बनते हुए नजर आए। और कल ही बड़ी घोषणा हुई है कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग की। इसके अलावा स्पंदाना, PEL, मैक्स हेल्थ, इक्विटास और चोला फाइनेंस जैसे स्टॉक्स 4% से 5.5% के आसपास की गिरावट शो कर रहे थे। 52 हफ्ते का उच्चतम स्तर BSE लिमिटेड, ऑफ कोर्स स्टॉक में CDSL, ये दोनों ही स्टॉक्स बहुत एक्टिव हैं। अदानी टोटल, APL अपोलो, बिरला सॉफ्ट, रेमंड और वर्धमान टेक्सटाइल जैसे स्टॉक्स इस साल की ऊंचाई पे कामकाज कर रहे हैं। 52 हफ्ते, इनफैक्ट 52 हफ्ते की ऊंचाई पे कामकाज कर रहे हैं। जो प्राइमरी मार्केट है वहां पर हलचल बहुत स्ट्रांग है, जिसमें आज जो लिस्टिंग हुई है आनंद राठी वेल्थ की, कहा जाएगा कि ठीक लिस्टिंग थी। इशू प्राइस 550 का था, 600 रुपये पे लिस्ट हुआ, यानी इशू प्राइस के मुकाबले लगभग 9% का रिटर्न देगी और क्लोजिंग भी 585 के लेवल की हुई है। मेट्रो ब्रांड्स क्लोज हुआ है आज, लगभग 3.64 गुना सब्सक्राइब हुआ है और 1368 करोड़ रुपए कंपनी ने जुटा लिए। मेड प्लस का IPO खुला हुआ है, 15 दिसंबर को बंद होगा, यानी कि कल बंद होगा, और 1398 करोड़ रुपए जो जुटाने थे ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। 1.46 टाइम्स ओवर सब्सक्रिप्शन फिगर्स आ चुके हैं। डेटा पैटर्न्स का IPO आज से लॉन्च हुआ है, 16 दिसंबर तक लॉन्च रहेगा और 588 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। डेटा पैटर्न्स हालांकि पहले ही दिन 3.3 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। HP एडहेसिव्स 15 तारीख को खुल रहा है और साथ साथ सुप्रिया लाइफ साइंसेज 16 से 20 दिसंबर को खुल रहा है। तो IPO की लिस्ट तो है लंबी, लेकिन अब होगा क्या बाजार में? देखिए, सारा का सारा जो फोकस रहेगा वो US मार्केट्स पे रहेगा और FOMC क्या अनाउंस करने जा रही है 15 तारीख को, जिसकी अनाउंसमेंट होगी, वो कहीं ना कहीं मेजर फोकस होगा। हमारे बाजार पे जो इम्पैक्ट पड़ेगा, मेजर इम्पैक्ट, वो थर्सडे वाले दिन पड़ेगा, यानी कि जो वीकली एक्सपायरी है उस दिन। तो FOMC मेजरली तो यही एक्सपेक्टेशन है कि ब्याज दरों को लेकर जो फैसला होगा उसका डेफिनेटली असर देखने को मिलेगा। लेकिन अब देखना होगा कि हमारी इन्फ्लेशन फिगर्स जो हैं वो बढ़कर आई हैं। IIP डेटा हमारा उम्मीद से थोड़ा कम आया है, तो ये हमारे इंटरनल फैक्टर्स जो हैं ये भी मार्केट में बहुत ज़्यादा वे कर रहे हैं। टेक्निकल टर्म्स में आज के सत्र का उछाल राहत बढ़ा था। 17,300 के लेवल को बचाना अपने आप में बहुत बेहतर बात थी, लेकिन दिक्कतें दूर नहीं हुई हैं। एकदम से जो कल बिकवाली आई थी उसने कहीं ना कहीं संकेत नेगेटिव कर दिए टेक्निकल टर्म्स में भी। और अभी भी देखें तो बहुत ज़्यादा हैवी राइटिंग जो हम कहते हैं ऑप्शंस में, वो 17,500 के लेवल पे बनी हुई है। तो हम एक रेजिस्टेंस जो पकड़ के चलेंगे पहले, वो है 17,480। उसके बाद 17,540 को लेवल निकालना बहुत मुश्किल है मार्केट के लिए, अभी तक के जो संकेत बन रहे हैं। और निचले स्तरों पे आज के दिन का लो ही लगा लीजिए, एक स्टॉप लॉस या फिर एक सपोर्ट का लेवल 17,225 का आप एक सपोर्ट लगाकर चलिए। मैक्सिमम 17,300 को पहले बचा लेना चाहिए, कल के सत्र में नहीं बचा पाए तो 17,225 को बचाना जरूरी हो जाएगा। और ऊपरी स्तरों पर 17,480 से 17,540 का एक रेजिस्टेंस लेवल, इस दायरे में हो सकता है कि ये हफ्ता बाजार बिताने की कोशिश करे। लेकिन बहुत ज़्यादा उठापटक जो देखने को मिलेगी वो थर्सडे के दिन देखने को मिलेगी इंडियन मार्केट्स पे। तो ये तो था मार्केट का अपडेट, लेकिन 20 तक का ये नया लुक आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। धन्यवाद।